लगने वाला बल था, और ये वाला जो बल था F डैश, ये वायु न होके कोई अन्य माध्यम माने चाहे रबड़ हो, प्लास्टिक हो, कागज हो, जैसे अभी समझाया कि वहाँ हवा न होके कोई अन्य माध्यम हो। दैट इज क्लियर। तो अन्य माध्यम के होने पर उनमें लगने वाला बल F डैश है, और ये है माध्यम की विद्युतशीलता, ये है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, और ये है इन दोनों का अनुपात, जिसे नाम दिया गया है माध्यम का परावैद्युतांक। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो देखिए आपके पास दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन, माध्यम में विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन। ये पहले क्लियर कर लीजिए, तब इसको बताएंगे। तो पहली डेफिनेशन ले रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन, बोलिए। ये बात हमें पता है ना? तो आई हैव रिटन, हम जानते हैं। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। जहाँ ये है निर्वात में विद्युत, माध्यम की विद्युतशीलता। अब ये माध्यम कोई भी हो सकता है, कागज, लकड़ी, लोहा, ईटा, पत्थर, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिख रहा है एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता या पारगम्यता, याद है ना बेटा? यस सर। और एप्सिलॉन नॉट को आपको अच्छी तरह जानते हैं, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता। अब आप इस स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। ऊपर वाले को पढ़िए, क्या लिखा है? माध्यम की विद्युतशीलता, नीचे वाले वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, बटा को क्या कहते हैं? अनुपात। अब बन गई परिभाषा। यस। माध्यम में विद्युतशीलता और वायु या निर्वात में विद्युतशीलता अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। आगे डेफिनेशन। ये भी प्रॉब्लम नो सर। बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए, नाम ले लीजिए। लेकिन हमें मैथमेटिक्स सवाल लगाने के लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए दोनों जितनी भी डेफिनेशन होगी सब जानना चाहिए, तभी हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलो सेकंड क्या है बेटा? F/F इक्वल टू K। ये कौन थी? वायु के माध्यम में लगने वाला बल। यस सर। विद्युत बल। यस सर। बोलो ये कौन है? वायु। वायु की जगह जो हमने माध्यम रखा। यस सर। तो वायु के माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल। यस। और निर्वात के माध्यम, निर्वात बोल रहे हैं, माध्यम। यस। माध्यम के अंदर रखे हुए आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। यस। अब जिनको थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो रही है तो उनके लिए हिंदी में दे रहा हूँ। यह है वायु में रखे गए आवेशों के बीच लगने वाला बल, राइट? और बोलो F डैश कौन? माध्यम में रखे गए आवेशों के बीच लगने वाला बल। पढ़ने आ जाएगा? यस सर। वायु की जगह माध्यम, बाकी सब वही रहेगा। यस। यानी कि जब दोनों आवेश, जैसे ये खंबे में जा रहा तार है, यहाँ आदमी है, यस। इन लोगों के बीच में हवा है, इस समय वो जितने बल से खींचेगा। और जब इसके ऊपर हमने प्लास्टिक की कोट डाल दी, कपड़ा बांध दिया, कागज लपेट लिया, यानी कुछ भी इंसुलेट, हमने माध्यम चेंज कर दिया। तो अब उस समय इनके बीच लगने वाला बल, दिमाग काम कर रहा है? यस सर। तो वायु में रखने पर आवेश
लगने वाला बल, तथा माध्यम में रखने में आवेशों के बीच लगने वाला बल अनुपात माध्यम का पैरोपद्युतन कहलाता है। यानी यहाँ पहले हवा वाला बोलना है, बाद में माध्यम। यस और यहाँ पहले माध्यम बोलना है, बाद में हवा। ठीक उल्टा है। यस सर, सही है। यस सर। तो लिख लीजिए। बोलिए, हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू V। तो बोलो एप्सिलॉन बराबर एरिया गुणा हो गया। यस सर, एरिया गुणा यस सर, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट E। यस अब हम लोग उठा के वैल्यू रख सकते हैं। यस सर, रख दें। यस सर, तो इसलिए गुलाम की नियमा बताओ लगने वाला 1/4 एप्सिलॉन Q1 अपन R स्क्वायर। एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर यस सर, इसके जगह ये लिख सकते हैं। यस सर, तो अब ये आ गया 4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। यस सर, ये रहा एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि ये रहा कूलाम का व्यापक समीकरण। अब आप सवाल लगाइए, माध्यम कोई भी हो, आपको अब टेंशन ही नहीं है कि हवा है या कोई अन्य। अब आप इस सूत्र से लगाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपन R स्क्वायर। जहाँ आप जानी रहे हैं ये दोनों आवेश हैं। यस सर, इनके बीच बल लगेगा। यस सर, जो उनकी दूरी है। यस सर, और इतना के बारे में आपने पिछले दिन ही पढ़ लिया है यस कि इतना माने 9 × 10⁻⁹ पावर 9। अब मैं थोड़ा आपको ये दिखा, बोलिए where 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁷। यह पहले से जानते थे। यस सर, और के कौन हो गया? परावैद्युतांक। अब अगर आपके आवेश हवा में रखे गए हैं तो वायु या निर्वात में अगर रखा गया है तो वायु या निर्वात के लिए के का मान 1। इसीलिए मैं पिछले दिन के लेक्चर में बोल रहा था कि जब आप 9-10 में थे तो हर समय संबंध बनाने के बाद स्थिरांक के लगाया जाता था। यस सर, और एग्जामिनर आपको बोल देते थे के बराबर 1 बोल देते थे पढ़ाने में। यस सर, इसलिए 1 रख के सूत्र बन जाता था। यस लेकिन वो बताते नहीं थे कि के का मान 1 ही क्यों रखा जाए। यस, तो आज आप इंटर में आ गए, ज्ञान बढ़ा, तो आज आपने सीखा कि वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो भी पढ़ लिख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सब इसी हवा के वायुमंडल में कर रहे हैं। राइट है। यस, तो इसका वैल्यू 1 होता है। एनी डाउट? नो सर। अतः के बराबर 1। अब अगर 1 हम यहाँ रख दें, देखिए इस सूत्र में रख दें, तो बताओ वही सूत्र आ जाएगा ना जो कूलाम ने कहा था। यस सर, कि नहीं आ गया? कोई आ गया? यस। और अगर मान लो यहाँ कि वायु या निर्वात नहीं है, यदि कोई अन्य माध्यम हो, राइट, मतलब हवा और निर्वात न हो के कोई अन्य माध्यम, तो उसके परावैद्युतांक का मान हमें याद नहीं करना है। यस, वह सवाल में या तो पूछा जाएगा या सवाल में दिया जाएगा। अंडरस्टूड? यस, दिमाग आया क्या बोला मैंने? यस, या तो सवाल में दिया जाएगा यस, या पूछा तो जाए। सवाल में पूछेगा। यस, अर्थात हमें इसका मान याद नहीं करना। नहीं रखना है। बात समझ में आ गई? यस, के का मान हवा के लिए 1 होता है। यस, और भिन्न भिन्न माध्यम के लिए भिन्न भिन्न होता है, जो हमें याद नहीं, ये सवाल में या तो दिया गया होगा या पूछा जाएगा। यस, तो उस समय जब माध्यम हवा
Yes. समझ गए? तो उस स्थिति में आपको हेतना का वैल्यू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखना पड़ेगा। Yes. और जो दिया रहेगा वो बटा में के रख दिया जाएगा। Yes. आगे समझ में? Yes. तो ये रहा इसका वैल्यू। ओके। और अगर कोई अन्य माध्यम है यहाँ लिख दे रहा हूँ a का मान प्रश्न में दिया है। ओके। तो ऐसी स्थिति में आपको सूत्र f बराबर 1/4 pi epsilon 9 k q1 q2 upon r square. तो उस स्थिति में बेटा ये वाला वैल्यू हो जाएगा 9 Yes. इंटू 10 9 upon k और q1 q2 upon r square. That's confirm? Yes. और अगर वायु या निर्वात है तब तो आप समझी गए। Yes. k का मान 1। Yes. अब कोई तकलीफ? No, sir. करके एक न्यूमेरिकल भी लगा लें ताकि आप सिर्फ हो दो। इन्होंने कहा दो बिंदु आवेश, तो मान लिया कि एक बिंदु आवेश A है, दूसरा B है। ये +3 माइक्रोकूलम आवेश से चार्ज है और दूसरा 5 माइक्रोकूलम से चार्ज है। एक दूसरे से इनके बीच लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति बताइए। पहला, यदि वायु में रखा गया हो, Yes, sir. रखा गया हो, यह और दूसरा तीन पैरक यदि माध्यम 3 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। सही है? Yes, sir. अब बोलिए आप लोग तैयार हैं? Yes, sir. अब मैं पढ़ रहा हूँ, देखते कह रहा है कि कोई दो बिंदु आवेश हैं जो क्रमशः +3 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम से चार्ज है। Yes, sir. तो मान लिया कि दो बिंदु आवेश A और B जिनके आवेश Q1 और Q2 और वो दिया मान रखिए। Yes, sir. अब कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पे हैं। Yes. तो बोलो यहाँ से यहाँ के बीच की ये दूरी होगी। Yes. तो पूछा है कि बताइए इनके बीच कितना बल लगेगा। Yes. तो आपने पढ़ा है कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलामी बल कहते हैं। Yes. और वो कूलाम के नियम से निकाला जाता है। और कूलाम का नियम हमने अभी अभी पढ़ा। Yes, sir. कर लिख दिया? हम जानते हैं। जानते हैं कि बल F बराबर 4 sin k into q1 q2 upon r square. Yes, sir. बोलिए अब हम पहले केस में चले जब वायु में है। Yes, sir. तब पहला केस जब वायु में है तो बोलो आपने पढ़ा था वायु के लिए k का मान 1. तो अब बोलो आपका फार्मूला हो गया एप्सिलॉन ना Yes, sir. k का वैल्यू 1 होगा। Yes. q2 upon r square. 9 10 to power 9 into. ये माइक्रोकूलम है। Yes, sir. आपको पढ़ाया गया था कि आवेश की इकाई कूलाम है। Yes. तो माइक्रो से कूलाम कन्वर्ट कर दें। Yes, sir. 3 into 10 to the power -6. वो भी हो जाएगा। Yes, sir. 3 into 10 to the power -6 5 into 10 to the power -6. आर बोले सेंटीमीटर है। Yes. हम काम एमकेएस में कर रहे हैं। Yes. तो इसकी इकाई बोलो मीटर है। Yes, sir. तो इसको क्या करें सेंटीमीटर से Meter. मीटर बना लें। Yes, sir. बोली क्या है
10 into 10 to the power minus 2 बोलिए होल स्क्वायर हो गया। यस सर। अब खोलिए 9 into 10 to the power 9 15 6 12 12 बोलिए 10 दहा में 100 100 और 10 to the power minus 4 आ रहा है? यस सर। अब खोल लीजिए बेटा 15 9 135 12 9 बोलिए माइनस 3 हो गया। यहाँ देखिए 4 आई 10 पर 2 यस तो बोलो नीचे माइनस 2 बचेगी यस ऊपर ले जाए तो बोलो 135 into 10 to the power minus 1। अब इसको भी हटा दे तो 13.5 न्यूटन नहीं आएगा। यानी इन दोनों के बीच इतना बल लग रहा है। यस अब पूछा था प्रकृति बताइए। तो बोलो दोनों विपरीत आवेश है। यस बोलो कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। तो इसलिए बल की प्रकृति हो गई आकर्षण। पढ़ा गया होगा ना? यस सर। पहला आंसर आ गया। यस हाँ भाई बैठा। अब बोलो दूसरा। ये था पहले स्थिति में। अब कहाँ रखा गया? परावैद्युतांक यस के 3 में। यस तो बोलो अब जहाँ हमने के का मान 1 रखा था वहाँ 3 रख देंगे। तो बोलो ये पूरा यही रहेगा। बस 3 का भाग दे दें। यस नहीं आ जाए तो इसलिए f डैश कर देते हैं। बोलो 13.5 आगे 3। सब लोग समझ रहे हैं? यस दो लाइन कर रहे हैं। आ रहा है? यस सर। क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ाया था ना कि बल जो है परावैद्युतांक में व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर परावैद्युतांक कम रखा जाएगा तो बल ज्यादा लगेगा। यस सर। और अगर बल परावैद्युतांक ज्यादा रखा जाएगा इसका मतलब कि जितने विद्युत के उपकरण के ऊपर खोल लगाई जा रही है यानी इंसुलेटर लगाया जा रहा है ताकि करंट ना मारे वो ऐसे पदार्थ का लगाया जा रहा है जिसका परावैद्युतांक ज्यादा है। क्योंकि ज्यादा रहने पर बल कम लगेगा। इसका मतलब जो खंभा पर लगा है चीनी मट्टी वाला इंसुलेटर देखे होंगे ये तार के ऊपर हरे रंग का कोट जा रहा है। यस सर। तो ये सारी चीजें अधिक परावैद्युतांक की बनाई जा रही है। इट इज क्लियर? यस तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब रखना गए तो सूत्र देख के पढ़ सकते यस हैं। तो इसका डिवाइड कर दो 3 चौके 12 3 बचे यानी कि जब हम इनके बीच में परावैद्युतांक 3 का माध्यम भर देंगे तो अब जो बल लगेगा पहले जितना लग रहा था उसका तीसरा हिस्सा होगा। यस अब ये आपके लिए कंपटीशन का सवाल होगा। अगर आपको कंपटीशन में बैठे हो और हवा में बल लगने पर कितना बल लग रहा है पता है? यस सर। और पूछ दे कि अगर माध्यम बदल के इतना परावैद्युतांक वाला कर दे तब कितना होगा? यस सर। तो समझ जाओ कि उतना में हम उतने का डिवाइड कर रहे हैं। यस सर। बस डायरेक्ट आंसर कम आउट हो जाएगा। यस सर। आ रहा है या नहीं? यस सर। गाल पे हाथ रख के नहीं बेटा, कमर से सीधा बैठो जैसे ये लोग बैठे हैं। तब ये दिमागवा यहाँ रहेगा नहीं तो भाग जाएगा सड़की पर। क्लियर हो गया? यस। और अब बात आई प्रकृति की। तो प्रकृति को आवेश पर डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव इसलिए तो वही बदलेंगे। यस हो गया निश्चय? अब समझ गए कि फिर बता